अभी आपको मैं ये एक लेस बनाना बताती हूँ। आप इसको लेस की तरह भी बना के किसी चीज़ पे लगा सकते हैं। इसमें पर्ल लगते हैं और आप इसकी ब्रेसलेट भी बना सकती हैं। इसको ये लगा के, ये जो ज्वेलरी में लगता है, नेकलेस वगैरह में ब्रेसलेट को बंद करने के लिए लगता है, आप ये लगा के इसका ब्रेसलेट भी बना सकती हैं। इसको एज ए चोकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इसको इसकी लेस भी बहुत प्यारी बनेगी। इसके अंदर पर्ल लगे हुए हैं, इसीलिए आप किसी भी गले पे, बाजुओं के आगे इस लेस को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। और ये बनानी बहुत ही आसान है। मैं आपको बताती हूँ कि यह लेस हम कैसे बनाएंगे। और अगर हमने उसका वो अगर ब्रेसलेट बनाना है तो फिर हम उसका ब्रेसलेट कैसे बनाएंगे। तो ये मेरे पास पर्ल हैं। तो ये फिश वायर ये होती है, इसमें आते हैं। तो इनको पहले मैं ऊन के अंदर डाल लूँगी। इसको ऐसे, जैसे ये मैंने ये डाले हैं, क्योंकि ये जो मेरे पास पर्ल हैं इनका सुराख बहुत ही छोटा है, तो इसलिए पहले इनको ऊन के अंदर डालने के लिए ये मैंने ये जो वायर है इसके अंदर ऊन को डाल लिया। और इसको इसी वायर को एज ए नीडल, सुई की तरह यूज़ करते हुए मैं इसको ये इसके पर्ल के अंदर डालूँगी, जैसे सुई में डाल के तो करते हैं। तो ऐसे ये इजीली इसके अंदर आ जाएगा। मुझे इसके लिए 16 पर्ल मैंने डालने हैं। एक स्टैंडर्ड साइज़ की चीज़ ब्रेसलेट वगैरह बनाने के लिए आप अपना जो भी चीज़ बनाना चाहती हैं उस हिसाब से ऊन के धागे के अंदर पर्ल ऐड कर लें। ऐसे ये पर्ल के अंदर ये जो इसका एक सिरा है उसको पर्ल के अंदर ऐसे डालना है सुई की तरह। ये ऐसे एक लूप बनाया हुआ है, उसके अंदर से उसके अंदर ऊन का धागा डाला हुआ है, तो ये उसके अंदर डल जाएगा। और इसको ये जो फिश वायर के अंदर पर्ल है वहाँ से उनके अंदर ऐड कर लेना है इसको। ये मैंने पहले 13 डाले हुए थे, 3 अभी भी डाले हैं, तो ये मेरे पास 16 पर्ल हो गए। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। अगर आपने कोई लेस बनानी है या गले के लिए कुछ बनाना है, गले पे लगाने के लिए, तो फिर आप इनको ज़्यादा भी या कम भी कर सकती हैं। अगर आपके पास पर्ल ये खुले सुराख वाले हैं तो फिर आप, जैसे ये मेरे पास एक पर्ल है, इसका सुराख खुला है और इसके अंदर से, ये इसका सुराख खुला है, इसके अंदर से क्रोशिया जा सकता है। अगर आप ये वाले पर्ल आपके पास हैं तो फिर आप इसको धागे में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको साथ साथ भी ऐसे क्रोशिया के अंदर ऐड कर सकती हैं। तो इसलिए मैं जो ये बना रही हूँ इनके सुराख का बहुत ही बारीक हैं, तो इसके अंदर से क्रोशिया नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इनको पहले डाल लिया, इसके क्रोशिया के धागे के अंदर डाल लिया। मैं इतना तकरीबन 8-9 इंच तक इसका धागा छोड़ के तो फिर मैं ये बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इसके लिए पहले हम यहाँ से ये हम इधर धागा छोड़ के इसको एक नॉट लगा लेंगे ताकि हमारे पर्ल ना निकले। और इस तरफ से जिधर लंबा धागा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, ऐसे जैसे नॉट बनाते हैं ऐसे हम एक नॉट बनाएंगे। और स्टार्ट करने के लिए ये चेन बन गया, 3 और चेन बनाएंगे। 1 2, यानी कि जब से हमने स्टार्ट करना है तो हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बन गई हैं। फिर हम एक पर्ल लेंगे, इसको हम ऐसे ऐड करेंगे। इसका ये जो धागा है इसको इसके साथ ऐसे, इसके ये वाले धागे के साथ ये जो
हमारा बड़ा धागा है जिसके साथ हम कर रहे हैं उसके साथ ऐसे इसको अटैच कर लेना। इसके ये जो धागा है, ये जो पर्ल जिसके अंदर हैं, ये इसके फिर इस धागे के अंदर चला जाएगा। जब इसको अटैच करना है तो ये जो बड़ा धागा है उसके ऊपर इसको ऐसे कर लेना है, क्रोशिया के ऊपर इसका धागा चढ़ा के। तो ये जो हमारा बड़ा धागा जिसके साथ हमने बनाना है उसके साथ ऐसे कर लेंगे, एक लूप बना लेंगे, स्लिप स्टिच बना लेंगे एक ऐसे। हमारा पर्ल एक अंदर ऐड हो गया। फिर से हम पहले हमने शुरू में स्टार्ट करने के लिए 4 चेन बनाई थी, लेकिन अब हम 3 चेन बनाएंगे। अगर हम बड़ा पर्ल है हमारे पास तो हम 4 या 5 भी बना सकते हैं। छोटा पर्ल है इसलिए हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3 चेन बना लिए। अब फिर से पर्ल ऐड करेंगे। पर्ल ऐड करने के लिए इसको पहले इसका ये जो पर्ल जिस धागे में परोए हुए हैं, जिस ऊन में, उसका धागा क्रोशिया के ऊपर करके, तो ये वाला जो हमारा धागा जिससे हम बना रहे हैं उसके साथ ऐसे करके एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ताकि ये जो पर्ल वाला धागा है इसके अंदर आ जाए। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना लिया। अब फिर से इस पर्ल को ऐसे अंदर ऐड करना है। तो ये इसके पर्ल के धागे को क्रोशिया के ऊपर ऐसे बल चढ़ा के, तो ये वाला जो धागा जिससे क्रोशिया, ये वाली जो ऊन है जिससे हम बना रहे हैं उसके साथ ऐसे उसके अंदर बल दे के एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ऐसे एक और पर्ल ऐड हो गया। ये अभी एक साइड बन रही है, अभी इस तरफ दूसरी चेन बना के फिर दूसरी साइड बनाएंगे। ऐसे ये 3 पर्ल ऐड हो गए। अब आगे बनाने के लिए फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के फिर से एक पर्ल ऐड करेंगे। इस पर्ल को इसके अंदर ऐसे पर्ल का जो धागा है उसको क्रोशिया के साथ क्रोशिया के ऊपर चढ़ा के, साथ ही ये जो धागा, ये जो ऊन जिससे हम बना रहे हैं उसको भी साथ ऐसे क्रोशिया के ऊपर लपेट के, तो ये जो हम 3 चेन बनाई हैं उनकी ये जो एक चेन हमारे क्रोशिया के ऊपर है उसके अंदर से स्लिप स्टिच बना लेना। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से अगला पर्ल लेने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के अगला पर्ल लेके उसको उसकी जगह पे ऐसे करके उसका जो धागा है पहले उसको चढ़ाएंगे क्रोशिया के ऊपर, फिर ये जो ऊन जिससे हम काम कर रहे हैं फिर उसको ऐसे चढ़ा के एक लूप की तरह बना के, तो ये जो हमने 3 चेन बनाई है उसकी जो चेन हमारे क्रोशिया के ऊपर है उसके अंदर से स्लिप स्टिच बना देंगे। इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के फिर से अगला पर्ल लेंगे, उसके धागे को क्रोशिया के ऊपर चढ़ा के, साथ ही ये जो दूसरा लंबा धागा जिससे हम ये लेस बना रहे हैं या हम ब्रेसलेट बना रहे हैं उसको भी साथ ऐसे लेके, और ये जो 3 चेन बनाई हैं उसकी एक लूप उसके ऊपर है, क्रोशिया के ऊपर है, उसके अंदर से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे ऐसे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3, फिर से पर्ल लेंगे, पर्ल के धागे को क्रोशिया के ऊपर चढ़ा के साथ ही इसका ये जो हम धागा जिससे कर रहे हैं उसको साथ लेना है, और ये जो 3 चेन बनाई है उसके अंदर से एक स्लिप स्टिच बना देना। ये एक और पर्ल ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हम 3 चेन बनाते जाएंगे और एक पर्ल ऐड करते जाएंगे। पर्ल के धागे को साथ ऐसे अंदर करके ऐड करके दूसरे धागे से जिससे हम बना रहे हैं
उसको उसके साथ ऐसे लूप बना के इसके अंदर जो हमने 3 चेन बनाई है उसके अंदर स्लिप स्टिच एक ले लेंगे, और ये जो फालतू धागा है इसको हम ऐसे खींच लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, फिर से पर्ल ऐड किया, पर्ल के धागे को भी साथ ऐसे लगा के ये वाले लंबे धागे को लूप बना के ये जो तीन हमने ये जो चेन बनाई थी उनकी जो आखिरी चेन के अंदर से स्लिप स्टिच बना के इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। ऐसे ये ऐड होते जाएंगे। ऐसे ही मैं मेरे पास 16, अब मैंने 16 का बना रही हूँ तो इसलिए फिर मैं अब ये 16 करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी दूसरी साइड कैसे बनानी है। अब ये लास्ट पर्ल है, इसको भी ऐड करने के लिए 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के इस पर्ल को भी ऐसे ही ऐड करेंगे, इसको साथ लगा के इसके धागे को इसको क्रोशे के ऊपर चढ़ा के एक दफ़ा ये जो ऊन जिससे हम बना रहे हैं उसके अंदर से एक लूप बनाएंगे, और ये जो 3 चेन बनाई है उसके अंदर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये जो फालतू धागा है इसका उसको खींच लेंगे, और अब हम इसको इसकी इसकी दूसरी साइड बनाएंगे। इसका ये जो फालतू जो है इसको काट देंगे। अब ये जो है इसको भी साथ इसके अटैच करते जाएंगे। अब इसका दूसरी साइड बनाने के लिए फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बना के ये जो दरमियान में हमने स्लिप स्टिच लिया था, दरमियान में हमने ये जो स्लिप स्टिच लिया था पर्ल को ऐड करने के लिए उसके अंदर से फिर से हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बना के फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे ये पर्ल हमारा कवर हो जाएगा। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना के ये जो दोनों पर्ल के दरमियान में जो स्लिप स्टिच लिया था उसके अंदर से फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके अंदर ऐसे क्रोशिया डाल के क्रोशिया के ऊपर बल डाल के उसके अंदर से निकालेंगे, और ये जो हमारे क्रोशिया के ऊपर एक चेन है उसके अंदर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे पर्ल के साथ दूसरी साइड भी बन जाएगी। फिर अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के फिर से ये जो 2 पर्ल हैं इनके सेंटर में ये जो हमने स्लिप स्टिच लिया था उसके अंदर से क्रोशिया डाल के ये बिल्कुल जो अंदर ऐसे इधर हमने एक स्लिप स्टिच लिया था इसके अंदर क्रोशिया डाल के ऐसे क्रोशिया डाल के उसके ऊपर एक बल दे के अंदर से गुजार के ये जो हमारे क्रोशिया के ऊपर एक चेन है उसके अंदर से स्लिप स्टिच ले लेंगे। ऐसे फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना के फिर से ये जो दोनों पर्ल के दरमियान में जो हमने स्लिप स्टिच लिया था उसके अंदर से क्रोशिया डाल के ऐसे क्रोशिया के ऊपर ऊन से एक बल दे के एक चेन बना के निकाल के ये जो चेन है क्रोशिया के ऊपर उसके अंदर से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, और ये जो इसके अंदर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे।
फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये जो स्लिप स्टिच है उनके अंदर से एक एक स्लिप स्टिच लेते जाएंगे। ऐसे 3 चेन बना के स्लिप स्टिच के अंदर से एक स्लिप स्टिच लेके ये जो बाकी पर्ल रह गए इनके करके फिर इसका एंड कर देंगे। अब ये हमारा लास्ट वाला पर्ल रह गया। फिर से 3 इसके चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अब इसको ये जो सबसे पहला हमने 4 चेन बनाई थी उसकी ये जो एक चेन है सबसे पहले वाली जो चेन है उसके अंदर से इसका स्लिप स्टिच बना देंगे। सबसे पहले वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना देंगे। मैं इसको अब इधर से ही एंड करती हूँ क्योंकि मैं इसको एज ए एक ब्रेसलेट की तरह बना रही हूँ। अगर आपने लेस बनानी है तो आप फिर आगे बनाती जाएंगी। आप इसको लेस के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर लगा सकती हैं। अब ये जो धागा है इसको सुई के अंदर डाल के तो इधर फिक्स कर देंगे। ये जो हमने चेन बनाई है इनके अंदर से एक दो दफ़ा गुजार के उल्टी साइड पे इसको ले जाएंगे। ये जो चेन है चेन जो हमने बनाई है उनके अंदर से ऐसे एक दो दफ़ा गुजार के इसको धागे को, ताकि ये ना इसके साथ मजबूती के साथ नथी हो जाए। अब इस धागे को काट देंगे। अब ये जो अगर हमने इसको चेन बनाना है तो जैसे ये मैंने आपको दिखाई है इसके आगे ये वाली चीज़ लगा लेंगे इस तरह। फिर ये ऐसे ब्रेसलेट की तरह बन जाएगी। अगर हमने इसको सिर्फ लेस रहने देना है तो इसको ऐसे ही फिर हम रहने देंगे।